दोस्तों मेरी ओर से और पूरी टीम की ओर से आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 3 मंथ में आप अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करोगे। कैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं पर चीजें याद नहीं रहती है। साथ में आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपका ब्रांच कौन सा है, क्योंकि मुझे भी एक आइडिया आ जाएगी कौन से ब्रांच के स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। तो प्लीज आप नीचे कमेंट करोगे और मुझे बताओगे सर मेरा ब्रांच ये है, और हर बच्चा नीचे कमेंट करेगा। अगर दोस्तों अगर आप मुझे अपना दोस्त, अपना भाई, अपना टीचर जो भी मानते हो तो आप प्लीज मेरी चीजों को फॉलो करो। अब यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आरटीएस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी चीजों को कंप्लीट करते हो तो 3 मंथ में आप अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज है बहुत बड़ा दिन, और आज हमारे एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्सेस अवेलेबल है सभी कोर्सेज पे 200 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया है। उसके लिए आपको ये कूपन कोड यूज करना है। तो भाई अगर आपको कोर्स लेना है, और अगर कोर्सेज में मैं हमेशा से बोलते आया हूं कि यूट्यूब पे जो मैं पढ़ाता हूं, कोर्सेज में जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाता हूं। वहां पे आपको जितने सम्स मैं सॉल्व करा रहा हूं उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। और दोस्तों एक प्यार भरा कमेंट तो चलना चाहिए। आपने बोला इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर्स भी आने स्टार्ट हो गए, तो चलते हैं दोस्तों वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे आप इंजीनियरिंग या डिप्लोमा कोई भी स्टूडेंट हो, दोनों के लिए प्लानिंग पूरी की पूरी कवर होगी। ओमकार से थोड़ा ऊपर का जो पार्ट है उसको एकदम हाईलाइट कर दो। हाँ, अब यहाँ पे देखो कंप्लीट। सबसे पहले अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। एटलीस्ट 90% सिलेबस अच्छे से कवर हो जाना चाहिए दोस्तों। 80% सिलेबस करोगे तो भी चलेगा, बट ट्राई करोगे 100% सिलेबस कवर करने के लिए। अभी भी अपने पास 3 महीने का टाइम है। अब दोस्तों इसके अंदर पीवाईक्यूज का रोल बहुत ज्यादा होता है। तो पीवाईक्यूज अगर आप मेरे वीडियोस को देखोगे तो मैं मोस्टली पीवाईक्यूज की चीजें सॉल्व कराता हूं। अगर आप एप्लीकेशन पे हो तो वहां पे तो मैं पीवाईक्यूज पूरे के पूरे मतलब लगभग 90-80% पीवाईक्यूज में आपके कवर करा देता हूं। फिर आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों लास्ट में आपको पेपर प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देखो इंजीनियरिंग या डिप्लोमा के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको जैसे आप 10th और 12th में पेपर प्रैक्टिस करते हो वैसे कोई अलग से पेपर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आप जो प्रीवियस ईयर्स आपके पेपर्स हैं बस उसे आप प्रैक्टिस करोगे तो भी आपका काम हो गया। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन से पेपर्स आपको सॉल्व करने चाहिए, पर वो अभी टाइम है। अभी आपको पढ़ने की जरूरत है। और अगर आप बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कवर करोगे, इवन अगर जो लोग कोर्सेस लिए हैं वो जो सम देखेंगे तो उनको पता चलेगा यार मेरा 100% पीवाईक्यूज तो पहले ही कवर हो रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपके पास टाइम ड्यूरेशन क्या है। देखो सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है एंड दिसंबर में आपका मिशन है। मिशन मतलब दिसंबर में अराउंड 13, 14, 15 के आसपास सभी के पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी के, इवन डिप्लोमा वालों के भी दिसंबर के आसपास पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज के पेपर जैन के स्टार्टिंग में रहते हैं, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज के। हाँ, अब देखो दोस्तों सितंबर में अपने पास ऑलरेडी 5 से 6 दिन जा चुका है। अक्टूबर मंथ पूरा है, नवंबर मंथ हमारे पास पूरा है। सर कौन से प्लानिंग से चले तो हमारा सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट हो सकता है। देखो सबसे पहले आपके सब सब्जेक्ट्स कितने हैं। देखो आपके पास टोटल मिला जुला के अगर हम देखें तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में किसी किसी को 5 सब्जेक्ट्स है, किसी किसी को 6 सब्जेक्ट्स है। डिप्लोमा वाले को अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमा वाले को 3 सब्जेक्ट्स है, पर वो 3 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट्स के बराबर है। तो आपको वो सब्जेक्ट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको है। अब इसमें अगर मैं डिवीजन करने जाऊं, जैसे अगर समझो जिनको 5 सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से 2 ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो बहुत डेंजरस होंगे। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत ही डेंजर सब्जेक्ट्स है, जिसका अगर आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस नहीं करते हो तो सकता है कि उस सब्जेक्ट में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो। देन कुछ इजी सब्जेक्ट्स होते हैं। इजी सब्जेक्ट्स में मैं यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री रख सकता हूँ, ऐसे सब्जेक्ट्स रख सकता हूँ कि जिसपे थोड़ा बहुत आप मेहनत करोगे तो आप आराम से निकल जाते हो। मॉडरेट में मैं बी ट्रिपल ई, बी डबल ई, ये बी एक्स ई ऐसे सब्जेक्ट्स रख सकता हूँ जहां पे आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना चाहिए। अब दोस्तों देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे एस ई मतलब क्या होता है दोस्तों, ये आरटीएस रूल का ही पार्ट है। एस ई मतलब क्या होता है कि आपको इसको स्टार्टिंग से एंडिंग तक प्रैक्टिस करते रहना होगा तो ही ये सब्जेक्ट्स निकलेगा। कुछ लोग अगर ध्यान से अगर देखेंगे आज भी सेकेंड ईयर में पढ़े, उनके सब्जेक्ट्स अटके हुए। रीजन क्या है कि उन्होंने स्टार्टिंग से एंडिंग प्रैक्टिस नहीं किया। उन्होंने बहुत मेहनत किया, 100% सिलेबस भी लास्ट में कवर किया, पर लास्ट में अगर आप मेहनत करोगे तो आउटपुट उतना अच्छा नहीं आता। अब दोस्तों देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे कुछ चीजें लेकर आया हूं। यस, आपको ये चीजें फॉलो करना है। आप देखो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर मैं तो अपने मन से करूंगा। ठीक है, आप अपने मन से करो, बट देखो जो डेंजरस सब्जेक्ट्स होते हैं ना उसका लिंकअप रेगुलर चाहिए। इवन मैं तो बोलता हूं कि जो आपका सैटरडे संडे है ना उस दिन भी आपको इसका लिंकअप चाहिए। और यहाँ पे देखो अगर मैं डी 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 लिखा हूं मतलब ये डेंजरस सब्जेक्ट्स आपको इस दिन भी पढ़ना है, दूसरे दिन भी पढ़ना है, यहाँ पे ही 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 पढ़ना है। संडे नहीं पढ़ोगे चलेगा।
या संडे पढ़ रहे हो तो एक दिन आप बीच में गैप कर सकते हो। रीजन ये है ना, अगर यहाँ पढ़ने के बाद आप एक दिन का गैप लेते हो ना, सब्जेक्ट याद नहीं आता, और उससे आपका लिंकअप अगर एक बार बन गया ना सब्जेक्ट से, और ये आपको कितने महीने फॉलो करना है, बस सितंबर एंड अक्टूबर, नवंबर मंथ में ये फॉलो करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वहां पे आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर्स पेपर ही बस सॉल्व करो। यहां तक आपका सिलेबस भी डेंजरस सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। M1 यहाँ पे नहीं है दोस्तों, ये मॉडरेट सब्जेक्ट है। मॉडरेट सब्जेक्ट को आप अल्टरनेट डेज पे एक एक घंटे का टाइम दे सकते हो। एंड दोस्तों इजी जो सब्जेक्ट्स है, यहाँ पे आपको 2-2 घंटे का टाइम देना चाहिए। जैसे सैटरडे के दिन आप 2-2 घंटे का टाइम दे दो, यहाँ पे 2-2 घंटे का टाइम दे दो, आपका 100% सिलेबस दोस्तों 3 महीने का मैंने बोला है ना, अक्टूबर एंड तक पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे और चीजें मैं लेकर आया हूँ। देखो यहाँ पे जैसे अगर आप ध्यान से बात करोगे तो मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स में अगर समझो किसी किसी को 5 यूनिट्स है, किसी को 6 यूनिट है, जहां पे 5 यूनिट्स है वो भी 6 यूनिट के बराबर है, किसी किसी को 6 यूनिट है वो 8 यूनिट के बराबर है दोस्तों। तो आपको क्या करना है पता है, आप क्या गलती करते हो पता है, आप जैसे आपने फर्स्ट और सेकेंड यूनिट कवर किया, बहुत मेहनत से करो, यहाँ पे हो सकता है कि आपको टाइम लगे, ये भी टाइम लगे, बट लास्ट के जब आप नीचे जाओगे ना तो आपको टाइम नहीं लगेगा, आपकी चीजें फटाफट हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे बहुत मेहनत किया है। इसलिए मैंने बोला कि ये ऐसे सब्जेक्ट है, इसको लिंकअप पे पढ़ना चाहिए आपको। रेगुलर अगर आप लिंकअप पे चीजों को कवर करोगे तो आपकी चीजें कवर होगी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आरटीएस रूल क्या है। अगर आप आरटीएस रूल की अगर बात करोगे तो दोस्तों देखो मैंने लिखा है, आर मतलब रेगुलर, टी मतलब, प्लीज हर बच्चा कमेंट करेगा, आरटीएस रूल तक आप पहुंचेगी नहीं वीडियो में। और आरटीएस रूल क्या है, आर मतलब क्या है दोस्तों, रेगुलर, टी मतलब क्या है दोस्तों, 3, और एस मतलब क्या है दोस्तों, स्टडी। रेगुलर 3 स्टडी ऐसा नहीं है दोस्तों, रेगुलर 3 आर स्टडी, मतलब आपको कम से कम रेगुलर 3 घंटे की स्टडी मेंटेन करनी है, चाहे आप मॉर्निंग करो इवनिंग करो। मॉर्निंग में ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा, इवनिंग में, नाइट में, पर 3 आवर्स आप मेंटेन रखो तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप आराम से 9.5 प्लस पॉइंटर स्कोर कर दोगे। आप आराम से, अगर डिप्लोमा स्टूडेंट हो तो आप आराम से 90+% स्कोर कर दोगे। अगर आप 2 आवर्स स्टडी पे जाते हो, जैसे आरटीएस का ही फुल फॉर्म 2 आवर्स भी है, रेगुलर 2 आवर्स स्टडी, इस पे भी जाते हो तो आप आराम से 8.5 पॉइंटर तक पहुंच सकते हो अगर आप ये मेंटेन करते हो। इवन 2 आवर्स स्टडी के रूल को फॉलो करके बहुत सारे लोग 9+ पॉइंटर में गए हैं। उसको बोलते हैं दोस्तों स्मार्ट स्टडी। जैसे अगर जो एप्लीकेशन पे मुझसे पढ़ रहा है तो वहां पे एक बेनिफिट उसको क्या है पता है, उसके लिए एक सबसे अच्छा बेनिफिट है कि उसको अलग से मेहनत नहीं करना है। देखो एप्लीकेशन पे क्या चीजें अच्छी है मैं आपको बता दूं। अब आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, अब बहुत सारी चीजें, मैं जैसो सम जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वो पूरे यूनिवर्सिटी वाइज रहता है, तो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट कभी कभी 1-2 टॉपिक्स आपके लिए यूट्यूब पे की जरूरत नहीं होते, फिर आप उसको भी पढ़ लेते हो। पर एप्लीकेशन पे कैसा होता है कि जितनी चीजें आपको जरूरत है वो पूरा का पूरा पार्ट आ जाता है, और आपके यूनिवर्सिटी वाइज आता है। जैसे अगर समझो आप पुणे यूनिवर्सिटी से हो तो आपके जो सम्स हैं, आपके कौन कौन से सम पूछे जाएंगे, कौन से टाइप के सम पूछे जाएंगे, पूरा का पूरा एप्लीकेशन में कवर रहता है। उससे ज्यादा बस आपको उतना करके चले जाना है। वहां पे क्या होता है ना, तो यहाँ पे आप पढ़ोगे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे, ऐड, ये सब अलग अलग चीजें आएगी, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, बस आराम से आप अपनी चीजों को कंप्लीट करो। तो अगर आपको जुड़ना है तो आज बहुत अच्छा मौका है भाई, 200 रुपीज का कूपन कोड आप यूज कर सकते हो। और आरटीएस रूल कैसा लगा मुझे प्लीज आप कमेंट करके बताना। देखो मैंने आपका मैकेनिक सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट कर दिया है, बस उसके ऊपर आप रिस्पॉन्स दिखाओ। कल के वीडियोस को जो मैंने अपलोड किया है, मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने वीडियोस नहीं देखा। हाँ बात सही है यार, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, बट अगर आप रेगुलर स्टडी तो थोड़ा सा, वो जो वीडियो है आधे घंटे का वीडियो, अगर आप रेगुलर देखते रहोगे तो मेरे अंदर मोटिवेशन रहेगा, मैं आपको यूट्यूब पे भी चीजें अपलोड करके दूंगा। तो आप नीचे प्लीज मैकेनिक्स के नीचे कमेंट करो, उस वीडियो को प्लीज शेयर करो लोगों तक, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो मंडे से जो मैंने शेड्यूल दिया उस वाइज आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो फिर यार बहुत दिक्कत हो जाएगा, आप समझ सकते हो। तो ये अगर आप रूल फॉलो करते हो तो आप आराम से अपने सिलेबस को नवंबर के पहले ही खत्म कर लोगे, और फिर मस्त रिवीजन करो, और रिवीजन करके दिसंबर मंथ में मेरा क्रैश कोर्स आता है, क्रैश कोर्स अटेंड करो और बहुत अच्छे से अपनी चीजें पूरा तैयार कर लो, और आराम से जैसे ही आपका पहला रिजल्ट आएगा पावरफुल तरीके से रिजल्ट लेकर आओ। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।